How many of you have an experience of that kind? कि इस तरह का अनुभव किसके किसके जीवन में है? You may not be walking by faith. हाँ, जरूर है कि आप विश्वास के साथ चल रहे हैं। You may not be walking by faith. हो सकता है आप विश्वास के अनुसार नहीं चल रहे हैं, But you are a believer of God. लेकिन आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं। So you are a casual believer. हो सके तो आप एक बस ऐसे साधारण विश्वासी हैं। Many testimonies that I have heard. और मैंने बहुत सारी गवाहियों को सुना है। And when I evaluate their life, और जब मैं उनके जीवन का आकलन करता हूँ, at least the word God came in their tongue. और हकीकत में वो बात जब परमेश्वर या प्रभु कह के जब हमारा मुंह बोलता है, Because they saw death very close. क्योंकि ये उस समय ज्यादातर होता है जब मृत्यु बहुत निकट से छू के निकल जाती है या हमारे बहुत निकट होती है, उसी समय हम हे भगवान हे ईश्वर करके याद करते हैं। There is a person here. और यहाँ पर एक व्यक्ति है। You know God. आप परमेश्वर को जानते हैं। You are here, the Lord tells me. और मैं जो परमेश्वर बता रहा है कि आप यहाँ पर हैं। You have seen death very close. और आपने मृत्यु को बहुत करीब से देखा या देख रहे हैं। And you know God saved you. और आप ये बात भी जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको बचाया है। You are here. और आप यहीं इसी भीड़ में हैं। Who is that person? और वो व्यक्ति कौन है? Just stand to your feet. अपने जगह पे खड़े हो जाइए विश्वास करके। You know God was close to, hell was close to you, death was close to you. और आप इस विषय को जान रहे हैं कि मृत्यु आपके बिल्कुल निकट थी। Who is that person? कौन है वैसा व्यक्ति? Please come here. आइए, मेहरबानी करके आप सामने आ जाइए। God never speaks a lie. क्योंकि प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता There is है। another lady here. और यहाँ पर एक हमारी बहन भी खड़ी हो गई है। Please come here. आप भी सामने आ जाइए। You saw death close. आ जाइए, आपने मृत्यु को बहुत निकट से देखा है। He's a young man. और ये तो एक जवान व्यक्ति है। He's a middle-aged lady. और ये तो एक मध्यम उम्र की महिला है। I don't know these people. मैं इन लोगों से कभी नहीं मिला, मैं इनको नहीं जानता। But God is telling me. लेकिन परमेश्वर मुझे बता रहा The है। presence of Jesus is here. परमेश्वर की उपस्थिति, यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ पर Just है। listen. Prem Singh, please come. प्रेम सर, आप मेहरबानी करके सामने आ जाएं। ठीक है। नहीं, उनको पूछिए। उनको पूछिए कि यही है। मौत को बहुत करीब से देखें। मौत को बहुत करीब से देखने वाले आप ही दोनों हैं। There is one more person here. एक और व्यक्ति हमारे बीच में आ गया। No, give the mic. Okay, tell him, give the mic, no problem. Amen. Next person. एक्सीडेंट हुआ था। And did you say God saved me? जल्दी सिस्टर, जल्दी, टाइम नहीं है। Did she see death closely? Okay, ठीक है, you can go. बहुत धन्यवाद आके शेयर करने के लिए। आप जा सकते हैं अपनी जगह पे। Stop playing, my dear brother. Keep playing. मेहरबानी करके बजाना बंद नहीं कीजिए, बजाते रहिए। Hallelujah. हालेलुया। You see, there were 3 people. आपने देखा कि यहाँ पे 3 लोग निकल के आ गए। I don't know them, मैं उनको नहीं जानता हूँ, but God knows them. लेकिन प्रभु उनको जानते हैं। When I say God knows them, जब मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर उनको जानते हैं, whom am I talking about? तो मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ? I know only Jesus, मैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानता हूँ जिसका नाम यीशु who is my है, Lord and my Savior. जो मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता, मुझे छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। Amen. Amen. The name Jesus simply means He saves. और यीशु का सिर्फ नाम का मतलब ही यही है कि वो बचाने वाला है। Messiah means Christ means He's the anointed one. और मसीहा का मतलब है, मसीह का मतलब है कि जिसका अभिषेक किया He is गया, the chosen one वो एक चुना हुआ व्यक्ति है, to save you and me. ताकि हम और आप उसके द्वारा बचाए And जाएं। His nature is always to save. और उसका जो गुण है, मूल गुण, वो हमेशा बचाना। और मैं ये भी देखा हूँ कि शैतान कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। And He was working inside of me. और तो शैतान मेरे अंदर काम कर रहा था, Wanted to kill me. और वो चाहता था कि मुझे मार डाले। I can understand these 3 people's मैं testimony. इन तीनों भाई बहनों और भाइयों का गवाही को मैं समझ सकता हूँ। When I was trying to commit suicide to end my life, जब मैं आत्महत्या करके अपने जीवन की लीला को समाप्त I करना have seen चाहता था, death closely, और मैंने मृत्यु को बहुत निकट से देखा, but I was saved. लेकिन मैं बचा लिया I did not succeed in my plans. क्योंकि मैंने जो योजना बनाई थी उसमें मैं सफल नहीं हो The पाया। devil, the evil spirit, did not succeed in his और उस plans. समय का जो शैतानी का आत्मा मेरे अंदर काम कर रही थी, उसकी
योजना मेरे अंदर पूरी नहीं Why हुई? am I alive? क्यों मैं जिंदा हूँ? Why are these three people alive? और कहा कि इतने सारे लोग जीवित Why हैं? are you alive? क्यों आप जिंदा हैं? The Bible says, वचन बताता है from the highest heaven the Lord is looking upon the sons of men. क्योंकि परमेश्वर आप मनुष्य के पुत्रों के ऊपर ऊपर से नजर रखता है। Psalms 14:2 the Bible says, और भजन संहिता 14 अध्याय उसका 2 पद में ये बात लिखा है from the highest heaven, कि उस स्वर्ग से स्वर्ग which is से the home of God, जो परमेश्वर का निवास स्थान He है is looking at every son of man. और वो हर एक मनुष्य के पुत्र को वहां से देख रहा है। Is there anybody trying to seek Him and understand Him? क्या आप में से कोई ऐसा है जो उसको ढूंढ रहा है और उसको समझना चाहता है? Let me tell you, मुझे आपको बताने again दीजिए and again, क्योंकि मैं again and again, बार और बार मैं and I want to remind every one of you this evening, मैं आज के संध्या आप में से हर एक को बार बार this बताना is चाहता not a हूं religious meeting. ये कोई एक धार्मिक मीटिंग नहीं This है, is not a political meeting. ये कोई एक राजनीतिक मीटिंग This नहीं is है not a meeting of conversion. और यहाँ कोई धर्म परिवर्तन की सभा नहीं हो रही This is discussion of how your life can be transformed. और यहाँ तो सिर्फ हम इस बात की बात कर रहे हैं कि आपका जीवन कैसे बदल सकता This है is a spiritual meeting और ये आत्मिक सभा है where we are discussing about God, जहाँ पर हम ईश्वर के बारे में बात करते whom हैं you have to invite in your life. जिसको आप अपने व्यक्तिगत जीवन में बुलाना चाहते हैं Tonight you acknowledge that you have sin in you. और यदि आप आज की रात इस बात को ग्रहण करते हैं जान जाते हैं कि आपको किसने बचाया है If you can acknowledge this evening, यदि आप आज की संध्या को समझ सकते हैं as you look yourself into the mirror, जब आप आईना में अपने आप को जब आप देखते हैं every man has got a conscience within him which is like a mirror. और हर एक व्यक्ति के अंदर उसकी आत्मा है एक कॉन्शियस है जो उसको आईना के समान उसके व्यक्तित्व The को book of दिखाता है। Romans 2:13, the Bible says, और रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय उसका 13 पद में बाइबल बताता है every man has got a conscience. कि हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति के अंदर वो आत्मा है It is like a mirror that shows what kind of a person you और are. वो आपको अंदर से बताता है आपको खुद से बताता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। Is there anybody who can tell me that mirror talks lies? क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये बता सकता है कि आईना भी झूठ बोलता है? Sir, आईना कभी झूठ बोलता है? बताया पुलिस के लोग। Never tells lie. Mirror never जब आप अपने आप को आईना में देखते कभी आईना झूठ बोलता है? किसी के फोटो में मुंह नहीं, कम से कम नहीं तो बोलिए या तो हाँ बोलिए। क्या आईना कभी झूठ बोलता है? हाँ या नहीं? That is exactly, your conscience will never speak a lie about you. वही तो आपके अंदर का आत्मा है, कॉन्शियस है जो कभी आपके विषय में झूठ नहीं बोलता। That is the power of the spirit that God breathed inside of you. और वही तो आत्मा का सामर्थ है जो परमेश्वर आपके अंदर ढाल रखा है। Never forget it. वो उस बात को कभी मत भूलिए। That's why the book of Psalms 139, the Bible says, और भजन संहिता 139 अध्याय में वचन ऐसा बताता the है। book, first verse, second verse, and the whole verse, in case you like to read it. But first verse and the second verse says, और उसका पहला पद और दूसरा पद जो बताता मैं बताऊंगा, आप चाहे तो पूरा किताब पढ़ सकते हैं He searches you. कि वो तुझे ढूंढता है, He knows your thoughts. वो तुम्हारे सोच विचारों को जानता है। Where can I hide from Him? हम और आप उससे कहीं नहीं बच सकते। His eyes are everywhere. उसकी आंखें हर जगह पर है। When you say God, जब आप कहते हैं परमेश्वर, what is the next thing that comes in your mind? तो दूसरी बात क्या आपके दिमाग में आती है? What comes in my mind is this: और वो आपके दिमाग में जो आता है वो ये है God is all powerful. कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है God is all knowing, और परमेश्वर को सब कुछ पता है and nothing is impossible for God. और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। These are His works. These are His works. और ये सारे उसके काम हैं। What about? आमीन। There is just one word about His nature. और उसके चरित्र के बारे में, परमेश्वर के चरित्र के बारे में सिर्फ एक ही शब्द है। The book of First Peter, और पहला पत्रस first chapter. और पहला अध्याय, If you read the 15th verse, यदि उसके 15 पद को आप पढ़ेंगे तो बाइबल ऐसा बताती है He is holy. कि वो पवित्र है। Matthew 5:8. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 Jesus अध्याय said, का 8 पद में यीशु मसीह कहते हैं He is perfect. कि He is perfect. वो एक खुशवक्ता है। That is why you pray to God. इसीलिए तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं That is why you should fear God. और इसीलिए भी हमें और आपको परमेश्वर से डरना चाहिए Because He knows your beginning क्योंकि वो आपके उत्पत्ति को जानता है and He knows your end. और आपके अंत को भी वो जानता है। That is why in the book of Proverbs, 3rd chapter, the Bible says, और इसीलिए नीति वचन में किताब उसका 5 अध्याय में परमेश्वर बताती है my dear man, कि तुम एक मनुष्य हो। my dear man, मेरे जवान मित्रों ध्यान दो,
Don't lean to your own understanding. अपने समझ का सहारा मत लेना। Romans 12:3 the Bible says. और रोमियो की किताब में बाइबल इस बात को बताती है। This is a warning for every man. और ये हर एक व्यक्ति के लिए एक चुनौती है। Don't वार्निंग think है। you're too wise in your own understanding. अपने आप में तुम खुद को बहुत बुद्धिमान न समझना। When you follow your own understanding क्योंकि जब तुम अपने समझ का सहारा लोगे and you don't allow it to be investigated, और यदि आप नहीं चाहोगे कि कोई उस पर आके कुछ अपना कार्य करे, उसको इन्वेस्टिगेट करे, you will walk in lies. तो आप झूठ में चलते रहोगे। Amen. There is no limit where you can curb the imagination of man's mind. और ये मनुष्य के सोचने की क्षमता का कोई आकलन नहीं कर सकता, कोई लिमिट नहीं है। वो कहीं से कहीं तक सोचता रहता है। Yes or no? हाँ या नहीं? There is a young man that I met in Ranchi. मैं रांची में एक जवान व्यक्ति से मिला। He's a highly educated person, वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, but never successful. लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं हो पाया अपने जीवन में, कभी उन्नति नहीं कर पाया। Every time I met him, जब भी मैं उससे आके मिलता हूँ, his face is sad. उसका चेहरा लटका हुआ मिलता, उदासी दिखता है। जब मैं आप लोगों को देखता हूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों के when I see your faces here, आप लोग भी बहुत दुखी। विनोद प्रश्न, Praise the Lord. You see? मिस्टर विनोद पासवान भी यहाँ पे जो खुश दिख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। Amen. So this boy whom I met, this young man whom I met, is always sad. और ये व्यक्ति जिससे मैं रांची में मिला, ये जवान लड़का हमेशा दुखी और उदासी दिखता है। Please pray for me. Please pray for me. आके वो हमेशा बोलेगा, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। So I asked him this question. तो मैंने उससे ये सवाल पूछा, How many years do you know God? कि तुम कितने साल से परमेश्वर को जानते हो? Why do you disbelieve क्यों तुम अविश्वास करते हो उस परमेश्वर पे जिसे तुम that on the first day when you said, please pray, क्योंकि जब पहला दिन जब तुमने मुझसे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना the कीजिए, day you came to know God, जिस दिन आप परमेश्वर को जाने, the day you came to know God's strength and His nature, और जिस दिन आपने परमेश्वर की सामर्थ और उसके स्वभाव को जाना, you have the same request again and again. तो आप फिर भी लगातार वही और वही और वही प्रार्थना करते जा So रहे हैं। whom will you blame? तो इस बात के लिए आप किसको दोष दोगे? Do you blame God क्या तुम परमेश्वर को दोष or do दोगे you blame yourself? या तुम अपने आप को दोष दोगे? Are you getting this question? क्या इसको सवाल को आप समझ रहे हैं? See, this is a very practical question. ये तो बहुत ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। Maybe I'm talking the example of this young man. हो सके मैं उदाहरण दे रहा हूँ उस जवान व्यक्ति Maybe का। most of you may be like that today. हो सकता है यहाँ पर बैठे हुए ज्यादा से ज्यादा लोग उसी स्टेज पर हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? सिर्फ अंगीकार करने की देरी है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये मान लेने की देरी है। Yes or no? हाँ या नहीं? जोर से बोलिए, हाँ या नहीं? At least when you're sitting in this prayer meeting, let us be honest for a few minutes. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक आप प्रार्थना मीटिंग में यहाँ पर बैठे कम से कम उतना देरी तो अपने अंदर ईमानदारी रखिए। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। Because God's presence is over here. जी कोड प्ले कीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ इसके चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। उसने दिखाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। उसने दिखाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ।
just very close हम लोग बहुत निकट हैं in acknowledging what you are. कि इस बात को हम समझ सके कि हम लोग कौन हैं। So I asked this question to this young man and ask you also. और मैंने इस जवान लड़के से ये सवाल पूछा और मैं आज आपसे भी ये सवाल The पूछता day हूँ you realize God is there कि जिस दिन आपको ये पता चला कि परमेश्वर and you है, felt confident to talk to Him. जब आपके अंदर ये आत्मविश्वास हुआ कि मैं परमेश्वर से बात कर सकता And हूँ, when will you get this confidence? और ये कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा, ये अनुभव, ये सबक कब आएगा When आपके you अंदर? know Him. क्या है जबकि आप उसको जान सके। Amen. हालेलुया, In the आमीन। beginning was the Word क्योंकि आरंभ में भी परमेश्वर का वचन था and the Word was God. और वही वचन परमेश्वर था। And the book of John 1:14 the Bible और says, यूहन्ना का किताब उसका पहला अध्याय उसका 14 पद में लिखा this is है। the good news और यही तो एक शुभ समाचार that we है। Christians enjoy to tell the whole world. और यही सारे जो क्रिश्चियन लोग हैं पूरे दुनिया के बताने में आनंद करते हैं। I don't hesitate to say that. और मैं ये बात बोलने के लिए बिल्कुल शर्मिंदा महसूस नहीं करता, This good news is for the whole world. क्योंकि ये जो गुड न्यूज है, ये जो शुभ संदेश है पूरे दुनिया के An लिए है। opportunity for every man और हर एक व्यक्ति के लिए एक अवसर है। who is sitting here. जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, Bible says, वचन ऐसा बताता है in the beginning was the Word, कि आदि में वचन था and the Word became God. और वचन ही परमेश्वर। And John 1:14 the Bible says, और यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 पद ये this बताता है Word became flesh, कि यही वचन देहधारी हुआ and he dwelt among men, और मनुष्यों के बीच में and ठहरा started किया। moving among men. और मनुष्यों के बीच में चला फिर When you write the scripture, यदि आपने इस वचन को पढ़ा, when I read the scripture, जब मैं इस वचन को पढ़ा it clicked my mind. और उसने तुरंत मेरे दिमाग को Oh, God became flesh. ओ क्या परमेश्वर शारीरिक रूप में आया। I believe it. मैं विश्वास करता हूँ Because Luke 1:34 the Bible says, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 1 का 34 इस बात को बताता है। you don't have to read that scripture. आपको उस वचन को पढ़ना नहीं है, You simply have to know it. सिर्फ आपको उस बात को जानना है That for God nothing is कि impossible. परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव How नहीं many of you है। sitting here say, I believe God He is? और यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए ये बात जोर से कहें कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि If you're a परमेश्वर है। believer of God, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो कहें कि परमेश्वर है। if you're a believer of God, यदि आप परमेश्वर पर विश्वासी हैं, how many of you believe today आप में से कितने लोग प्रभु पर विश्वास that करते for हैं God nothing is impossible? कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। No matter what condition you are in, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, what sin you are in, किसी भी तरह के पाप में आप क्यों ना हो, what bondage you are in. और क्या किसी भी तरह के बंधन में क्यों ना हो, Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो। Nothing is impossible for कुछ God. भी असंभव नहीं है। This is the message that Jesus, और यही तो वो संदेश है जो यीशु मसीह दिया। God who became man. वो परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में हमारे The बीच Bible में says He took the form of a man purposely. और परमेश्वर वचन इस बात को बाइबल बताती है कि उसने योजनाबद्ध तरीके से जानबूझ के परमेश्वर मनुष्य के रूप में हमारे बीच में So that आया, He can show every man ताकि वो हर व्यक्ति को ये बात बता सके, दिखा सके that He is the way, कि यही वो वही रास्ता है, that He is the truth, वही मार्ग है, वही सत्य है and He is life. और वही जीवन है। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? The second thing Jesus said, और दूसरी बात जो प्रभु यीशु ने कहा all those who believe on me, कि और जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, you will never walk in darkness, तुम कभी अंधकार में नहीं चलोगे, but you'll walk in light. लेकिन तुम ज्योति में चलोगे। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। John 8:12 the Bible says, और जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 10 में बात का है, I am the light of the whole world. मैं जगत की ज्योति हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। जोर से बोले आमीन। I am the light of the whole world. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरी जगत की ज्योति मैं हूँ, Full of light. कि वो पूरे रोशनी से भरा हुआ, Is प्रकाश से carrying भरा the हुआ, nature of God. और वो परमेश्वर के स्वभाव को लेकर Is carrying चलता the है, will of God. वो परमेश्वर की इच्छा को लेकर Is चलता carrying है, the power of और वो God. परमेश्वर की सामर्थ को लेकर चलता The रहा। Bible says, वचन ऐसा बताता है in Jesus, कि प्रभु यीशु मसीह में God has invested everything in Him. कि परमेश्वर ने सब कुछ अपना उस यीशु के अंदर डाल दिया। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Play. Hey. एक और बजे Thank you. Play. Sorry. Play F again. तू है मेरा जीवन और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जी लूंगा। Share on
जल देता और मैं तुझसे प्रेम करूंगा तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा ओ तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा Amen. This is why Jesus ये तो यीशु मसीह says, कहता है whoever believes on me, कि जो कोई मुझ पर विश्वास they will करेगा never walk in वो darkness. कभी अंधकार में नहीं They'll walk in चलेगा light. वो ज्योति में सत्ता Because when you walk in light, क्योंकि जब आप प्रकाश में चलेंगे with the light प्रकाश के साथ in चलेंगे this world, और इस दुनिया में you will never be deceived. तो आप कभी भी धोखा You नहीं will never be खाएंगे fooled. आप कभी भी किसी के मूर्ख नहीं बनाए जाएंगे That is the biggest problem in man today. और यही तो सबसे बड़ा समस्या The मनुष्य के biggest बीच में struggle है। and suffering today. और बहुत सारे लोग बस स्ट्रगल कर You can रहे हैं easily be deceived. और वो तुरंत ही आप धोखा खा सकते हैं You can easily be fooled. आपको आराम से मूर्ख बनाया जा सकता है So many times बहुत सारी बार we undergone this experience. बहुत सारे लोग इस अनुभव में गए हैं। Every one of you sitting here, हम में से हर एक लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं you work very hard. आप बहुत कठोर मेहनत करते हैं Every policeman works very hard. और जैसे हमारे पुलिस के हर एक विभाग के लोग बहुत कठोर मेहनत करते हैं Every village farmer works very hard. वैसे ही हमारे गांव के किसान भाई बंधु लोग भी बहुत मेहनत Every करते हैं serviceman works very hard. और हर भी कोई जो सेवा में लगा हुआ है सेवकाई करता है बहुत मेहनत करता You're है all simple people. हम लोग सारे लोग तो साधारण लोग हैं You know what it means to work hard. क्या आप समझते हैं कि बहुत कठोर You're all परिश्रम करना होता respectful है? people. आप सभी का हम आदर करते हैं आप आदरणीय व्यक्ति हैं Thank you, Jesus. प्रभु का धन्यवाद हो Amen. आमीन You're all respectful people. आप में से हर एक जन आप लोग सभी लोग आदरणीय हैं You're all responsible citizens of India. और भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं आप सब That is why this prayer meeting has been organized. और इसीलिए तो आज यहाँ प्रेयर मीटिंग का हम लोग How can we be wise in this world? क्योंकि हम सारे लोग यहाँ पर इस दुनिया में रहने वाले हैं How can we be wise in this world? और कैसे हम इस दुनिया में एक बुद्धिमान हो पाएंगे How can we be protected in this और world? कैसे हम इस दुनिया में सुरक्षित रह पाएंगे That is why Jesus came और इसीलिए तो हमारे लिए और आपके लिए to यीशु say, मसीह I am the आया light. क्योंकि उसने आके कहा कि मैं ज्योति हूँ हालेलुया Amen. Today is an opportunity for every one of you. और आज के दिन आप में से हर एक जन के लिए एक अवसर है Matthew 5:16, Jesus said, मत्ती रचित सुसमाचार 5 के 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं Jesus is not selfish. कि यहाँ पर यीशु मसीह सेल्फिश नहीं है सिर्फ अपना This man, Jesus on the earth, was never selfish. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब तक पृथ्वी पर था वो कभी खुद के लिए नहीं He didn't सोचा want to take the credit to himself all the और वो time. किसी भी काम के लिए यीशु मसीह ने अपना क्रेडिट नहीं लिया That's why he chose you and me. और इसीलिए तो उसने हमें और आपको चुना है Amen. हालेलुया Whoever is sitting here this evening, कि आज की संध्या जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं believe. विश्वास कीजिए Nobody can come into his presence like this. और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसे हमारे आपके साथ उपस्थित नहीं That is what हो सकता Jesus है। said. क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा कहा Unless my Father has ordered it. क्योंकि जब तक मेरा पिता उसे आदेश ना दे When my Father has drawn you to him. जब वो मेरा परमेश्वर तुझे अपने पास बुलाएगा This is the will of God. और ये परमेश्वर की इच्छा है That you should know Jesus. कि आपको आज आवश्यक है कि आप प्रभु यीशु मसीह को That you should not जानें be deceived. ताकि आप धोखा ना You should खाएं not be fooled. ताकि आपको कोई मूर्ख न बनाए People have robbed your money, अगर हो सके लोग आपके पैसे चुरा taken लिए him into courts, और हो सके आपको वो न्यायालय लगे and हो for years together. और हो सके साथ में सालों साल रहे You हो are innocent. आप बिल्कुल निर्दोष हैं You know you are not the culprit. और आप ये भी जान रहे हैं कि आप दोषी नहीं है But you are caught unaware into the schemes of the enemy. लेकिन किसी दूसरे की दुश्मन की योजना के अनुसार आप फंसा दिए The book of Romans, first chapter, the Bible says. और रोमियो का किताब उसका पहला अध्याय ये बात को बताता There है is one scripture which specifically says like this. और वहाँ पर वचन एक है विशेष वचन है जो इस विषय को इस प्रकार If you बताता read है it from the 20th verse, यदि आप उसके 20वें पद से आगे पढ़ेंगे man's mind is an inventor of all evil schemes. और यहाँ पर वो ऐसा लिखा हुआ कि मनुष्य का दिमाग जो है मनुष्य का सोच जो है वो सारी बुरी चीजों की युक्ति करता है और बनाने वाला है I will give you that scripture.
मैं आपको वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। Romans 1st chapter. रोमियो का किताब और उसका पहला अध्याय। Man is an inventor of all evil schemes. मनुष्य जो है सारी बुराइयों का जड़ है। He invents in his mind. वो अपने दिमाग में पहले इसकी रचना करता है, उपजाता है। 29. रोमियो का किताब और उसका पहला अध्याय 29 पद से। 29. First chapter, verse 29. रोमियो का Romans किताब first उसका chapter. पहला अध्याय और उसका 29 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है अक्षरशः, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टा और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। 28. और मैं 28 पद से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मेपन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। Did you read 29? रोमियो चैप्टर 1:29 28 and 29. You read 29? 29 इसलिए वे सब प्रकार के धर्म दुष्टा और लोभ और व्यवहार के रेडी। You know? यस, Man's mind was filled with inventions of wicked schemes. और ये सब देखिए यहाँ पर वचन में बताता है कि मनुष्य का जो दिमाग है वो इसी तरह के अनुचित व्यवहार से भरा हुआ है। And do you know who is telling this? और क्या आप जानते हैं कि ये बात को कौन कह रहा है? Romans was written by a man called Paul who was against the Christians. और ये किताब जो रोमी है, रोमियो की किताब को लिखने वाला का नाम पौलुस था और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो मसीहियों का विरोधी था। He was a highly intellectual person. और वो एक बहुत ही समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति था। And he was persecuting the Christians. और जितने भी उस समय के विश्वासी लोग थे उन लोगों को वो सताता था। Even today you see the news that Christians are being और persecuted. आज तक भी आप न्यूज में देखते हैं कि क्रिश्चियनों को सताया जाता है। I have received WhatsApp posts of videos where Christians are praying against it. और मैंने इस तरह के व्हाट्सएप का पोस्ट और वीडियो मेरे पास आया है, मैंने देखा है कि जब अपने सताव के समय क्रिश्चियन लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं Oh God, where are you? और कह रहे हैं प्रभु तू कहाँ है, But forgive our enemies. लेकिन हमारे इन दुश्मनों को क्षमा कर दे प्रभु। They are praying like this. और वो इस तरह से प्रार्थना कर रहे Do you know why? हैं। आप जानते हैं क्यों? Because Jesus taught us to pray for our enemies and bless those who are persecuting क्योंकि us. प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो और उन्हें आशीषित कर दो। I can tell you this boldly from my heart, whether you agree or not. और यदि आप इस बात को माने या ना माने, फिर भी मैं बड़े हियाव से, अपने हृदय से, दृढ़ता के साथ ये बात कह सकता हूँ। There is not one news in the news media that Christians retaliated. They cursed them. They fought with them. They killed somebody. ऐसा कहीं भी मीडिया में रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने दिल के गहराई से कि किसी भी न्यूज चैनल में कहीं पर भी ये न्यूज प्रकाशित नहीं हुआ कि जहाँ पर क्रिश्चियनों ने अपना विरोध किया हो या किसी को श्राप दिया हो या किसी से उसका रिटेलिएट करके उससे बदला लिया हो। Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा है, He taught us. क्योंकि उसने हमें सिखाया है We are practicing it. और हम लोग उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। I am not saying every Christian is a holy person. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक क्रिश्चियन एक पवित्र जन है, We are trying to be holy. लेकिन हम लोग ये उसे सिद्धता की ओर बढ़ना But that should be a decision to start to walk in holiness. क्योंकि हमारा आपके अंदर ये एक निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए कि हाँ, आज के बाद में पवित्रता से जीवन जिए। Every man has the opportunity to make a decision over your life to walk in holiness. और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में ये चुनौती होना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए कि हाँ, आज के बाद में अपने जीवन को पवित्रता के साथ जीऊंगा। You will never condemn anybody. और उसके बाद आप किसी के लिए दोषी नहीं होंगे, किसी को आप दोषदार You नहीं will love your enemies. और कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। You will bless those who persecute us. और वो भी जितने सताव करने वाले, सताने वाले लोग आएंगे, आप उनको आशीषित कर देंगे। That's the testimony today. और यही तो आज की गवाही है मेरे I was भाइयों। trying to search the news and the newspaper. और मैं न्यूज़पेपर में कुछ खबरों को खोज रहा था, Not one news एक भी खबर मुझे ऐसी नहीं मिली that Christians retaliated. जहां पर ये लिखा गया होगा कि क्रिश्चियनों ने अपना बदला लिया। That's a sure sign. और ये तो एक तरह के सुसाइड है, आत्महत्या। That's a sure sign ओ, वो तो एक बिल्कुल दृढ़ चिन्ह है that declares और ये इस बात को प्रस्तुत करता है, God प्रकट whom they करता है believed कि जिस परमेश्वर को वो विश्वास करते हैं is with them. यो उनके साथ है।
Amen. आमीन। I'll give you one example and quickly close. और मैं एक उदाहरण देने के बाद फिर आज की सभा को मेरे वक्तव्य को बंद करूंगा। In Acts 3rd chapter, प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय में है। the disciples of Jesus just like us. और हमारे और आपके जैसा ही प्रभु के चेले लोग, The disciples of Jesus just like us and you. और प्रभु यीशु मसीह का चेला हमारे और आपके जैसा। जितने भी लोग प्रभु के सेवक हैं, लोग आ जाए, इधर आ जाए हमारे पास। जो लोग परमेश्वर की सेवकाई में हैं, सारे लोग आ जाए ऊपर। जो लोग सेवा करते हैं, आ जाए। Within 5 minutes, I will close and begin to pray. और सिर्फ 5 मिनट में लूंगा और फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। In Acts 3rd chapter, और प्रेरितों का काम और उसका 3रा अध्याय, the disciples of Jesus प्रभु यीशु मसीह के चेले decided to go into the temple or the church to pray. और लोगों ने ये निर्णय लिया कि चलो हम मंदिर में जाएं और प्रार्थना करें। ये सच्ची कहानी है मैं जो बता रहा हूं आपको। This is what I'm going to tell you. It's a very true story, my dear brothers and sisters. इसलिए Holy Bible is called good news. और इसीलिए तो ये वचन को, बाइबल को लोग एक शुभ संदेश कहते हैं। It is not a stale news. It is not bad news. It is not breaking news. और ये कोई ऐसा तड़कता भड़कता खबर नहीं है, मसालेदार खबर नहीं है, या कोई गम का खबर नहीं है। It is good news. ये एक अच्छा समाचार है। So the disciples of Jesus went to the temple to pray. और यहाँ पर देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए। But just before going, और उससे पहले कि वो जाएं, they found a beggar. उन्होंने एक भिखारी को देखा। He was crippled in his leg. और वो जो भिखारी था वो पैर हाथ से टेढ़ा मुड़ा हुआ था। And generally when your body is not working, you are handicapped. और जब आपका शरीर काम नहीं करता रहता तो आप अपंग हो जाते हैं। You are dependent on another man. किसी दूसरे पर आप निर्भर हो जाते हैं। And the only profession they think is begging. और उस परिस्थिति में साधारणतः सिर्फ एक ही स्थिति बचता है कि वो भीख मांगे। It's very natural. और ये तो बहुत स्वाभाविक है। Your mind has accepted the fact when you look at your crippled body, nothing good is going to come out of this body. लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब वो व्यक्ति अपने आप को देखता है कि वो अपंग हो चुका है, तो उसके दिमाग में बात आ जाती है कि अब मेरे इस शरीर से कुछ अच्छा और नहीं हो सकता, मेरे लिए कुछ और अच्छा बचा ही नहीं। But a thought is in that kind of a man. और इस तरह के व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के विचार है As long as I'm alive, कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, I have to keep this body alive. तो मुझे अपने इस शरीर को भी जीवित रखना पड़ेगा। Until when death is ordered on me, कि जब तक मैं मार न दिया जाऊं या मृत्यु मेरे ऊपर आके ना हावी हो जाए, I have to live. मुझे जिंदा रहना है। So only one thought comes in his mind. तो उस अपंग व्यक्ति के जीवन में सिर्फ एक ही बात आती है, Beg. भीख मांगो। Amen. क्या आप सहमत हैं? आमीन। But I see many people लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग when their body is actually working whole, कि आपका शरीर पूरी रीति से काम कर तो रहा है, but still they are begging लेकिन उसके बावजूद वो भीख मांग रहे हैं, because they found क्योंकि उन्होंने ये पाया है that this is a good profession. कि ये एक बड़ा अच्छा व्यवसाय है। Do you know the statistic says और आप क्या जानते हैं कि आंकड़ा ये बताता है that a beggar can earn at least 800 to 1000 rupees a day? कि एक भिखारी 800 रुपया से लेकर 1000 रुपया प्रतिदिन कमाता है। I'm telling you, मैं आपको बता रहा हूँ there is a study कि ये एक शोध है and it's a real study. और ये एक सच में शोध किया हुआ बात है। How do they know it? कि ये कैसे इस बात को जानते हैं? Because statisticians have gone and interviewed क्योंकि आंकड़ा लेने वाले लोग जो हैं वो लोग उनका इंटरव्यू किए many kinds of beggars. बहुत तरह के प्रकार के भीख मांगने वाले भीख Women मांगे। beggars, child beggars and adult beggars. और कुछ बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, जो औरतें जो भीख मांग रही है, और कुछ बुजुर्ग जो बड़े लोग जो हैं जो भीख मांग रहे Anywhere हैं। between minimum 300 to 1000 rupees is what they earn. और ये आप क्या जानेंगे कम से कम 3000 से 8000 से 800 से लेके 1000 रुपया प्रतिदिन वो कमाते So हैं। now a question is coming in your mind. अब ये आपको ये दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, Oh, this is a good profession. सवाल आ रहा होगा, अरे हाँ ये तो बड़ा अच्छा फायदा का धंधा है। खाली एक चीज हमको करना है, खाली जोर जोर से भीख मांगना है और एक्टिंग करना है, कहीं अपने अच्छा शरीर को अपंग दिखाना है। So only one thing you are thinking in mind that I will show myself as I am a leper or I am not well and I have to cry for the begging. You see how the mind of man works? क्या आप देख रहे हैं कि मनुष्य का दिमाग कैसे काम कर रहा है? But the real crippled person, handicapped person, लेकिन जो हकीकत में अपंग है, अपाहिज है, वैसा व्यक्ति who cannot do anything for जो himself, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता है, he can only use his mouth. वो सिर्फ अपना मुंह से आवाज ही वो दे सकता है। Please give, please give. वो सिर्फ ये कह सकता है, मेहरबानी करके मुझे कुछ दीजिए। So in Acts 3rd chapter,
तो प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय, He's lying there. वहां एक भिखारी जो है देख रहे हैं पड़ा हुआ है। But the disciples of Jesus Christ, यीशु मसीह के चेलों के लिए, but the disciples of Jesus Christ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग before going into the temple to pray, जब वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाने से ठीक पहले, they saw this crippled man और ये लंगड़े भिखारी को उन लोगों ने देखा, and they're asking him, please give us some money. और वो भिखारी तो उस आशा से टकटकी भर के उनके निगाहों से देख के ये सोच रहा मुझे कुछ पैसा दिया You जाए। know what the disciples said? तब आप जानते हैं कि उन चेलों ने उनसे उस भिखारी से क्या Full कहा? of compassion. उनका मन हृदय पूरा दया से भर गया, Arey, we have surrendered our life to serve God. और लोगों ने सोचा कि अरे हमने तो अपना पूरा जीवन ही परमेश्वर की सेवा करने के लिए दे But दिया this है। man is asking money. लेकिन ये व्यक्ति, ये लंगड़ा भिखारी तो हमसे पैसे मांग रहा है। How do I help him? अब मैं इसकी मदद कैसे करूं? Do you know these disciples open their pockets and they say, silver and gold we don't have. लेकिन ये प्रभु के चेले लोग थे, वो लोग क्या कह रहे हैं उस भिखारी से कि देख सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, I don't have any money to give you. मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है कि मैं तुझे दूं, But there is something very precious that I have. लेकिन कुछ तो एक बहुत महत्वपूर्ण और कीमती चीज मेरे पास है। We have Jesus. मेरे पास यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। He was communicating with a crippled beggar. और वहां पर वो लंगड़े भिखारी के साथ ये परमेश्वर का दास चेला बात कर रहा है। So when the disciples said, silver and gold, money I don't have, which you are actually asking for. और जब वो भिखारी से बात करते हुए कहा कि मेरे भाई देख जिस बात के लिए तू मांग रहा है सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, We have surrendered our life to serve हमने तो God. अपना पूरा जीवन परमेश्वर की सेवाई करने के लिए दे दिया है, And now, और अभी this is an opportunity to serve you. और ये तो मेरे पास एक अवसर है कि मैं तेरी सेवा कर सकूं। In the name of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में you stand up and walk. तू उठ और चल के। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। यीशु के नाम में उठ और चल. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उठ के चल फिर। He was asking for limited thing, और ये भिखारी तो सिर्फ कुछ चंद पैसे मांग रहा था for his survival. ताकि वो उसको लेके जी सके, But I have this name of Jesus that is going to revive you completely. लेकिन यहाँ पर वो चेला के पास तो यीशु मसीह का नाम था जो उसको पूरी रीति से चंगा कर सकता था। हालेलुया। And he'll have the reason to live. और अब उसके पास मिल जाएगा रीजन In the sight of every one of them, कि वहां पर जितने भी लोग थे उनकी दृष्टि में they saw उन लोगों ने उसको देखा, this miracle वो चमत्कार को उस लंगड़े भिखारी के जीवन में and he देखा started praising और God. उसने परमेश्वर की महिमा करना शुरू किया। कहाँ करने लगा? वो कहां पे कर रहा था? मंदिर के बाहर. और राइट एट द फ्रंट ऑफ द टेंपल। और हर दिन मंदिर के बाहर ही बैठ के भीख मांगता था, लेकिन उस दिन जब यीशु मसीह के शिष्य लोग उसके सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास में धन और दौलत नहीं है, लेकिन हमारे पास में वो चीज है जिसके कारण तू जी सकता है और तू स्तुति कर सकता है, और बेदारी में तो कभी रहेगा ही नहीं, दुखी में कभी जिएगा नहीं, और तू रोज अपना दिन को गिन रहा है कि कब मुझे मृत्यु आ जाए, और यही मैं समझता हूं उसकी प्रार्थना थी। There may be many of you who are thinking that is only the solution, but God is saying life is your solution. और यहाँ पर साथ बैठे हुए हर एक में बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ मृत्यु ही अब आपका समाधान है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके लिए कह रहा है जीवन समाधान है। John 5:24 the Bible says, और यूहन्ना 5 और उसका 25वां वचन ऐसा बताता है all who believed on me, कि जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं they have crossed from death into life. उन्होंने मृत्यु पर विजय पाकर जीवन में प्रवेश कर लिया। So everybody was looking at the disciples. और सारे लोग तो अभी यहाँ पर चेले की ओर देख रहे Oh, थे he's God, he's God, he's God. और सारे लोग देख के कहने लगे कि अरे ये तो स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है। You know what Jesus said? The disciples said, आप जानते हैं कि उस समय चेले लोगों ने उनसे क्या कहा? we're only servants of God. उन लोगों ने कहा कि भाई हम तो सिर्फ परमेश्वर के सेवक लोग We हैं, are not God. हम लोग परमेश्वर नहीं हैं, We don't have this power. ये हमारे पास ये सामर्थ्य नहीं है। This has happened और ये तो ऐसा हुआ है because of Jesus who is inside of us. और ये ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि यीशु मसीह जो हमारे अंदर The रहता same है, Savior who was before in this world. और वही बचाने हारा जो इस पृथ्वी के बनने से पहले से था, Not Prithvi, just before us. जो हमारे सामने है, Amen. Whom you put him on the cross. जिसको हमने आपने क्रूस पर चढ़ा दिया। Hallelujah. हालेलुया। The same Spirit of Jesus is today in us. आज वही परमेश्वर का वही आत्मा हमारे अंदर ही है। Amen. आमीन।
He is risen from the grave. क्योंकि वो मृत्यु पर से कब्र में से बाहर निकल You आया। wicked people put him on the cross और तुम दुष्ट लोग उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया उसे and pronounced the death sentence. He must be killed. और उसके ऊपर तुमने मृत्यु का प्रमाण लगा दिया और ये कहा कि इसे मार देना The चाहिए। same Jesus Christ rose up on the third day. और तीसरे दिन वही जीता परमेश्वर फिर से जी उठा। All you wicked people who had pronounced his death sentence, you had no power over his death. और जितने दुष्ट लोगों ने उसके ऊपर मृत्यु का अधिकार दिया था, तुम्हारे ऊपर उसके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार रहा ही नहीं। Even if you have pronounced death sentence, और यदि तूने उसके ऊपर मृत्यु और दुख दर्द उसके ऊपर दिया, let me tell you, my brother, my sister, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे बताने दीजिए, बोलने दीजिए। if there are people around you who do not believe in God or the existence of God, who are pronouncing curses and death upon you, हो सकता है ऐसे लोग हैं जो आपके चारों ओर हैं, जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, हो सकता है वो आपके ऊपर कर्ज दे रहे हैं और आपको श्राप दे रहे हैं then you should die कि तुम्हें मर जाना चाहिए, because you're a God believer. क्योंकि तुम परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग हो। Peter said, लेकिन यहाँ पतरस कहता है, the same God, our Savior, वही हमारा बचाने हारा परमेश्वर came back to life जो जीवन मृत्यु से जीवन में वापस लौट के आया, because he had no sin in him. क्योंकि उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। The same Jesus is in us. वही परमेश्वर मेरे अंदर भी है He lives in a very spiritual form, और वही यीशु मेरे अंदर है जो बहुत आत्मिक रूप से मेरे जीवन में रहता है whom we call Holy Spirit. और जिसे हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं। Everybody knows God is Spirit. हम में से हर एक जने बात जानता है, हर लोग ये बात जानता है कि परमेश्वर आत्मा है। Nobody can see God and live. कोई भी परमेश्वर को देख के जीवित नहीं रह We just सकता। believe and trust and put our faith in that Jesus or that God. That's why we live. सर हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं और अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे डालते हैं। Amen. हालेलुया। How many of you want to go from the step of believing to say, I have faith in God? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ विश्वास रखने से, आशा रखने से ज्यादा इस स्तर पर जाना चाहते हैं कि आप ये कह सके कि हाँ मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। Hallelujah. कितने लोग हैं ईश्वर के जो ये कह सकते हैं कि अपने विश्वास से ऊपर उठकर कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। Don't say, I believe in God. सिर्फ ये मत कहिए कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता Go हूँ। one level above. उसके एक स्तर और ऊपर जाइए I have faith in God. कि मुझे तुझ पर विश्वास है, भरोसा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। That is why Jesus is alive, और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह जीवित है, so that he doesn't disappoint you. ताकि हमें और आपको कभी डिसअपॉइंट ना करे, निरुत्साहित ना करे। And he gives to each one of you आप में से हर एक को देता है his faith, अपना विश्वास, his peace, उसका शांति, his presence, उसकी उपस्थिति, not only to be with you, सिर्फ आपके साथ रहने के लिए ही but to नहीं, be in you forever. लेकिन वो आपके हृदय में, आपके जीवन में हमेशा हमेशा रख के रहने Do के you know why? लिए। जानते हैं क्यों? Because the Bible says, क्योंकि ऐसा वचन बाइबल बताता है, you are the temple of the Holy God. क्योंकि हमारा परमेश्वर के मंदिर है। This body is a temple of God. ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। Amen. आमीन। I told you, मैंने आपसे कहा था, this temple was built by God's own hand when you were in your mother's womb. जब मैंने आपको बताया कि ये जो मंदिर है परमेश्वर का, इसको परमेश्वर अपने हाथ से बनाया जब आप अपनी माँ के गर्भ में बनाए जाते थे। Amen. Amen. And God wants, आपको परमेश्वर ये कहता है, चाहता है He desires और वो उसकी वो इच्छा है to live inside of you. कि वो आपके अंदर रहे, But today it is your permission. लेकिन आज उसको आपकी परमिशन चाहिए, Because आपकी everyone आज्ञा sitting चाहिए here, कि जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, you are a master over your own body and your life. क्योंकि अपने जीवन का और अपने शरीर का आप ही स्वामी It हैं। is your decision. वो आपका निर्णय होना What you चाहिए believe. कि क्या आप विश्वास करते हैं। But what we spoke tonight, लेकिन आज जो कुछ बात हमने बोला है यहाँ पर, it is the truth. ये सच्चाई है। That's what the Bible says. आज यही तो वचन हमें बाइबल बताती It's है knocking the doors of your heart. कि हमारे आपके दिल के द्वार पर यीशु If any खटखटाता man है hears my कि voice कोई भी व्यक्ति यदि मेरी आवाज सुने and opens his heart, और वो अपना हृदय खोले I will come in. तो मैं उसके अंदर आऊंगा। When Jesus comes in, और जब यीशु मसीह when अंदर the Holy आते हैं, Spirit comes और in, जब पवित्र आत्मा अंदर when the आते हैं, resurrected Jesus comes जब inside of पूरे you, उत्थान को प्राप्त किया वो यीशु हमारे अंदर आता है, He takes control of your life. आप तब हमारे आपके जीवन को पूरा नियंत्रण कर लेते हैं Your future is in His hand और आपका भविष्य में प्रभु यीशु के हाथ में until है, you leave this world. जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। Not to go to hell. नरक में जाने के लिए नहीं, But Jesus said,
लेकिन यीशु मसीह ने कहा I want each one of them to be in the place where I कि am. हम में से हर एक जन उस स्थान पर रहे जहां पे यीशु मसीह रहता In है। my Father's house there are many rooms. उसने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है I want you to be there. और मैं चाहता हूँ कि तुम में से हर एक जन वहां मेरे साथ रहे। How many of you want to believe कितने लोग आप इस बात पर विश्वास करना चाहते that हैं your eternal home is not earth, कि आपका आत्मिक घर जो है वो पृथ्वी पर नहीं है, it is in heaven वो अनंत जीवन परमेश्वर के पास है, with God your Father, स्वर्ग में है आपके पिता परमेश्वर who created you and me जिसने हमें और आपको बनाया है for Himself. ताकि वो उससे अपने लिए। How many of you sitting here can put faith on what we preached this evening? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात पर विश्वास रखते हैं जो हम लोगों ने यहाँ से आज प्रचार किया है? It is for you. ये आपके लिए है, It is for your good. ये आपके लिए It है, is for your family. ये आपके परिवार के It लिए is for है, your children. वो आपके बच्चों के लिए है। Do not be deceived by the lies of this world. और इस दुनिया के झूठ के कारण आप धोखा में मत रहना। You want your life to be transformed. यदि आप चाहते हैं आपका जीवन बदल जाए, This is an opportunity for every one of you. और यहाँ पर बैठे हर एक जन के लिए ये एक अवसर है You want to choose to live a peaceful life, कि आप चाहते हैं कि आप शांति से भरा हुआ जीवन को fully controlled by God. आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा Fully protected by God. कंट्रोल किया हुआ, पूरी रीति से उसके द्वारा सुरक्षित किया हुआ, So that you'll enjoy safe pastures. ताकि आप एक सुरक्षित माहौल को आनंद से जी सकें When you're living in this world, जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे। how many of you want this life? कैसे कितने लोग इस प्रकार के जीवन चाहते हैं? How many of you want God to take care of you? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन का निर्धारण करे, Jesus. आपका कंट्रोल करे? Jesus is your Savior. यीशु आपका व्यक्तिगत उद्धार करता है। कितने लोग आप इस You want your life to be transformed जो चाहता है कि उसका जीवन बदल जाए and live real life और एक हकीकत के जीवन को यीशु मसीह में in लेके this जाए। real world, आज इस हकीकत की दुनिया में in walking in goodness and holiness. और अच्छाई में और पवित्रता में चलते हुए You can stand to your feet if you want to choose this kind of a life. यदि आप इस तरह का जीवन चाहते हैं तो अपने जगह पे खड़े हो We जाइए। all have a purpose in this world क्योंकि हम में से हर एक के लिए एक उद्देश्य है इस पृथ्वी में रहने का। to change the bad people into good, जो कुछ लोगों का पर्पस है जो बुरे लोगों को भले लोगों में बदल देना, to change the unholy people into और holiness. अपवित्र लोगों को भी हम पवित्रता में बदल दें। कोई जबरदस्ती अपने स्थान में मत खड़े रहिए। मैं आपको सिर्फ ये चुनौती दिया हूँ। I'm just asking you if there is any person who makes this decision willingly, only then you stand. देखिए हमारा ये कहना है, जबरदस्ती आपको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे को देख के भी खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको हृदय में हकीकत ये बात लग रहा है कि मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीऊंगा, तो आप अपने जगह पे खड़ा होइए, नहीं तो मत खड़ा होइए, This is your life. क्योंकि ये आपका जीवन है। Everybody is an individual here. और यहाँ पर हर एक लोग व्यक्तिगत है, यहाँ पर किसी के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। Can you see क्या आप देख through सकते your own हैं conscience, कि अपने आत्मा में क्या which is like a mirror, कि आपकी वो आत्मा आपको एक दर्पण की तरह दिखेगी। about yourself? अपने जीवन के बारे में आप खुद मिरर में देख सकते हैं। This is an opportunity for you to be transformed. और यही समय है आपके लिए, ये चुनौती है आपके लिए, अवसर है कि अपने आप को बदल दें। I again tell you, मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूँ, if you don't want to choose this life, you can just sit down. यदि आप यीशु मसीह के साथ जीवन को जीना नहीं चाहते या इस जीवन को जिसके विषय में हम लोग बोल रहे हैं जीना नहीं चाहते हैं, तो अपने जगह पर आप बैठ सकते हैं। Jesus is the Lord and the Savior of our life. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और हमारे जीवन को बचाने Don't believe it, just sit down. यदि आप इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो कृपया बैठ जाइए। He just simply didn't go on the cross. वो क्रूस पर हमारे लिए मर गया। He didn't simply go on the cross. वो सिर्फ साधारण तौर पर ऐसे ही क्रूस पर हमारे लिए नहीं गया। There was a reason. उसके क्रूस के ऊपर मरने का एक कारण था। The Bible says, जैसा बाइबल बताती है when we were still sinning, कि जब हम पाप में ही थे, पाप में ही when we are powerless, जब हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं थी, Jesus died for us. वो हमारे लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। Hallelujah. हालेलुया। Again, the third time I will ask you. अब तीसरी बार मैं आपसे फिर से बात पूछने वाला हूँ। Nobody is forcing you. आपको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई आपको बलपूर्वक नहीं करना है इस काम को, ये आपकी अपनी एक स्वेच्छा होनी चाहिए। This is your life. वो आपका जीवन है And God gives it only once. और ये जीवन परमेश्वर सिर्फ एक बार ही हमें और आपको, Because the Bible says, क्योंकि ऐसा बाइबल बताती it is है, once to be born and then once to die. एक ही बार जन्म लेना है और एक ही बार मरना भी है। Whatever happens is the favor of God. और जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर का। There are miracles that has happened that dead have come back to life. कई बार ऐसे आश्चर्य भी हमने देखे हैं कि जहाँ पर मरा हुआ व्यक्ति फिर से जीवन प्राप्त, Even after 4 days, 4 दिन के बाद भी मरा हुआ even when they were buried, और इसके बावजूद कि वो गाड़ दिया गया था उसके बाद भी वो जिंदा हुआ है। it has happened. और ये हुआ है।
But that's the favor of God. लेकिन वो तो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का पक्ष है। Keep your eyes closed. अपनी आंखों को बंद कीजिए। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, उसकी गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, उसकी गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझकर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझकर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, सभी लोग यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें। The Lord is looking at your heart. आज कभी यीशु मसीह आपके हृदय से बात कर रहे हैं। Open up your heart now. अपने हृदय को खोलिए अभी। Open up your heart now. अभी अपने हृदय को खोल दीजिए। Keep your eyes closed. अपने आंखें बंद रखिए। The presence of God is moving in this यदि place. परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पे घूम रही है। The Lord is looking at your heart. प्रभु आपके हृदय को देख रहे Don't हैं। disbelieve. अभी अविश्वास ना करें। The Lord who made you in your mother's womb, वो परमेश्वर जिसने आपको आपकी माँ के गर्भ में बनाया है, He knows your beginning वो तुम्हारे उत्पत्ति को जानता and He है knows your future और वो तुम्हारे भविष्य को भी जानता है and He knows your end. और आपके अंत को भी वो जानता है। Jesus knows who will betray Him. और यीशु मसीह इस बात को जानता है कि कौन उसे धोखा देगा। Jesus knows who is going to confuse others. और यीशु मसीह को ये बात पता भी है कि कौन दूसरे को दो मन का कर देगा। Nobody can hide from the eyes of the Lord. परमेश्वर की नजर से कोई भी नहीं बच सकता। There is a person here. यहाँ पर एक व्यक्ति है My eyes are closed. कि मेरे आंखें बंद हैं। My dear Prem, मेरे प्रिय मित्र प्रेम, whenever I call people, जब भी मैं लोगों को बुलाऊं when they come in the front, you have to ask them whether it is real or not. और जब भी लोग सामने आते हैं तो आपको उनसे ये पूछना है कि ये हकीकत है या नहीं। Don't tell everybody to come here. और आप सबको आने के लिए आगे मत कहिए। I will pray for every one of you. मैं आप में से हर एक जन के लिए प्रार्थना करूंगा। But right now, लेकिन अभी इस समय the Lord is looking at some specific people. कुछ विशेष लोगों के लिए परमेश्वर देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। There is a person here. यहाँ पर एक व्यक्ति है The Lord has shown me that you have a chewing habit. और आपके अंदर एक चबाने वाली एक आदत है And your mouth is affected. और आपका मुख में संक्रमण हो गया है। Who is that person? वो आदमी कौन है जिसके I can मुख में see संक्रमण before हो my गया? eyes now. मैं अपने आंखों के सामने अपने बंद आंखों से उसे देख सकता हूँ The Lord wants to heal you. कि परमेश्वर अभी आपको चंगाई देना चाहते हैं। If you believe God can heal you, यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता you are है, having chewing habit. आपको तंबाकू खाने की या चबाने की आदत है You are addicted to it. और आप उस आदत के आदी हो गए हैं Your mouth is affected. और आपका जो मुंह है अंदर से उससे संक्रमित हो Now you are गया facing difficulty. और अभी तुम उस समस्या में पड़े हुए हो। Who is that person? वो व्यक्ति कौन है जिसका मुंह में इन्फेक्शन You are here. आप यहीं पर हैं। Leave your place and come in the अपने front. जगह को छोड़ के सामने आ जाइए अभी, God is interested to heal you. क्योंकि प्रभु चाहता है कि वो आपको चंगा कर दे। God is interested to heal you. अभी प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, परमेश्वर की Today- इच्छा है कि आप ठीक कीजिए। Today is your time. आज आपका समय है Otherwise something worse will happen to you. और यदि आप इस समय को चूक जाएंगे तो इससे भी कुछ बुरा आपके जीवन में हो सकता है। Leave your place and come. अपने जगह को छोड़ के आ जाइए सामने। You have those materials in your pocket. अभी भी जो चीज आप खाते हैं चबाते हैं आपके पॉकेट में है।
Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Leave your place. Don't feel shy. आप बिल्कुल शर्माइए मत, बिल्कुल शर्माइए मत, अपने जगह को छोड़ के सामने आ जाइए। You are here. आप यहीं पर हैं, God wants to rescue you. क्योंकि प्रभु आपको छुटकारा देना चाहते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Leave your place wherever you are. आप जहाँ कहीं भी हैं, यही समय आपके लिए, आप तुरंत आ जाए सामने। There are some ladies here. और यहाँ पर कुछ स्त्रियां भी हैं। You are desiring the fruit of your womb. आप अपने गर्भ के फल की इच्छा रखती हैं। You are here. आप यहाँ पर हैं। God wants to bless your womb. और परमेश्वर आपके गर्भ को आशीषित करना चाहता है। There are certain women here. कुछ और महिलाएं ऐसी यहाँ पर हैं। Few women. कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ You want God to bless your womb. आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके गर्भ को आशीषित करे। You're desiring for a child. आप एक बच्चे पाने की अपेक्षा रखती हैं। There is a woman here. यहाँ पर एक स्त्री है You already have a child. जिसको जरूर एक बच्चा है, But there is a gap between the first child. लेकिन पहले बेटा बच्चे के बीच में कुछ दूरी अंतराल है, समय का अंतराल You're है। desiring for another child. और वो इच्छा रख रही है कि हम दूसरा बच्चा भी पाएं। But you're not able to conceive. लेकिन आप उसको गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं। Who is that lady? वो कौन महिला है? Come here in the front. आप सामने आ जाइए, God wants to bless your womb. क्योंकि परमेश्वर आपके गर्भ को आशीषित करना You चाहता already है। have a child. आपके पास एक ही बेटा है, Not beta, you have a child. एक बच्चा है, But you're desiring for another one. लेकिन आप एक और बच्चे की अपेक्षा रखते हैं। But you're not conceiving. लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे। But today God is going to bless your womb. लेकिन आज परमेश्वर आपके गर्भ को आशीषित करने जा Who is रहा है। that woman? वो कौन महिला है? Or rather, who is that couple? और ये महिला नहीं तो वैसा कौन विवाहित जोड़ी है जो ये चाहता है? You are here. आप यहाँ पर हैं। Come quickly. आप जल्दी ये सामने आ जाए। Both of you, husband and wife, come आप quickly. पति पत्नी दोनों सामने आ सकते हैं। जल्दी आ जाए। Bring your child also. और अपने बच्चे को भी साथ लेके आए। Thank you, Lee. धन्यवाद प्रभु। There are certain women here. कुछ और महिलाएं यहाँ पर Just हैं। few women. बहुत ही कम मात्रा में है। You're desiring for a child. आपकी अपेक्षा है कि आपको भी बच्चा दिया जाए। God is opening those womb. आपके गर्भ को परमेश्वर खोलने वाला है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Leave your place and come in the front. अपनी जगह को छोड़ के सामने आ जाए। I'm seeing one ear. मैं यहाँ पर एक कान देख रहा हूँ I'm seeing some infection in it. और उस कान के अंदर कुछ घाव जैसा है, कुछ इन्फेक्शन हो गया है And it is robbing your hearing. और वो उसके चलते, उस कान के इन्फेक्शन के चलते आपके सुनने की क्षमता प्रभावित हो You're रही है। almost losing the ability to hear. आप पूरी सुनने की क्षमता छोड़ दे रहे हैं, खो रहे Who हैं। is that person? वो कौन व्यक्ति है? Come in the front. सामने आ जाइए। Your ear is going to be healed tonight. आज आपका कान ठीक हो जाएगा, The Lord is here. क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर आज The presence of Jesus is here. यीशु मसीह को उपस्थिति आज The यहाँ पर Holy है। Spirit of Jesus is here. पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। Bless you, Jesus. हालेलुया, धन्यवाद Bless you, यीशु। Jesus. There is a person here. यहाँ पर एक व्यक्ति है Your thoughts is to commit suicide all the time और हर समय आपके जीवन में ये विचार आता रहता है कि आत्महत्या कर लें, because you are not successful. क्योंकि आप अपने जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त कर पा Who रहे। is that person? वो कौन व्यक्ति है? It is an evil spirit that is compelling you to end your life. और देखिए, ये एक आत्मा का काम है जो आपके जीवन को समाप्त Evil कर देना spirit. चाहता है। और वो शैतानिक आत्मा का काम है Who wants to end your life? जो आपके जीवन को खत्म कर देना You चाहता are है। here. आप यहाँ पर हैं, Leave your place and come. अपने जगह को छोड़ के सामने आ Don't जाइए। leave this place. इस जगह को छोड़ के जाइए। God wants to deliver you tonight. क्योंकि आज के समय परमेश्वर आज के संध्या आपको छुटकारा देना The चाहता evil है। spirit wants to kill you. और ये जो दुष्ट आत्मा है वो आपको मार देना He चाहती wants है you to end your life. और वो चाहती है कि आप अपना जीवन लीला समाप्त कर लें। But Jesus says, लेकिन यीशु मसीह ने I कहा have prayed for you. कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना I की have है, prayed for you. मैंने आपके लिए प्रार्थना किया है। Do not fear. डर मत, Come. सामने आ जाओ, Come quickly. जल्दी सामने आ There जाओ। is another young person here. और एक जवान व्यक्ति यहाँ पर है, You want to study further. आप और आगे पढ़ाई करना चाहते हो You are ready to put all your hard work in studies. और पढ़ाई में अपना पूरा दमखम आप लगा देना चाहते हो, But you are not progressing. लेकिन आप फिर भी तरक्की नहीं कर पा रहे हो। Who is that person? वो कौन व्यक्ति है? Today God wants to enable you to study further. और आज के दिन प्रभु आपको विशेष रूप से आशीषित करना चाहता है कि आप अपनी पढ़ाई और अच्छे से कर सकें। You are desiring to study and have good qualification. और आपकी इच्छा है, आप मन में ऐसा विश्वास रख रहे हैं कि आप अच्छे से शिक्षित हो जाए, अच्छी And you want to leave this place. और आप इस जगह को छोड़ के जाना चाह रहे हैं। The Lord is saying, लेकिन प्रभु आपसे कह रहा He है is fulfilling the desire of your heart. कि तुम्हारे हृदय की अपेक्षा
को, अभिलाषा को You परमेश्वर will पूरा not be कर रहे हैं। located in this place. आप इस जगह पे नहीं रहेंगे, You are going to be relocated somewhere. आपको फिर से परमेश्वर उठा के कहीं और ले जाके बसाएगा। Who is that person? वो कौन व्यक्ति है यहाँ Please पर? leave your place and come in the front. अपने जगह को छोड़ के जल्दी से सामने आ The जाए, Lord is looking at your heart. क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को देख रहे There हैं। is a person here. यहाँ पर एक व्यक्ति और है, You have robbed something from a person, किसी व्यक्ति का आपने कुछ चुरा लिया है and you know that you have robbed it, और आप इस बात को जानते हैं कि आपने उससे कुछ चुरा लिया है and you have been found, और आप पकड़े भी गए हैं, but you do not want to return. लेकिन आप उस चीज को लौटाना नहीं चाह रहे। Who is that person? वो कौन है यहाँ पे? The Lord is seeing your habit. क्योंकि आपकी आदत को परमेश्वर देख रहा है You have robbed somebody, कि आपने किसी को पूरी तरह से लूट and you have been लिया exposed, और उसके बाद भी सब कुछ जान के आप सामने प्रकट भी हो गए, but you do not want to change. लेकिन फिर भी आप अपने जीवन को नहीं You do बदलना not चाहते। want to return what you have robbed. क्या आप इस बात से लौटने नहीं चाह रहे हैं कि आपने क्या जो चीज चुरा लिया आप उसको लौटाना Leave your नहीं place चाह रहे and हैं? come. अपने जगह को छोड़ के सामने आ जाइए, The Lord is ready to overlook your sin. क्योंकि आपके पापों को अनदेखा करने के लिए परमेश्वर तैयार You है। are sitting here, you are listening to it. आप यहाँ पर हैं, आप इस चीज को सुन रहे हैं, Leave your place and come. अपने जगह को छोड़ सामने आ जाइए Your भाई, life will be transformed today. और आज आपका जीवन बदल जाएगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Please come. मेहरबानी करके आ जाइए, I am going to personally lay my hands upon you. क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर अपना हाथ आपके सिर पर रखने वाला हूँ। You have robbed somebody. आपने किसी को लूट लिया You है do not want to change. और आप बदलना भी नहीं चाहते You do हैं, not want to return. और जो चीज आपने छीना उसे लौटाना भी नहीं चाहते The हैं, Lord has found you today. लेकिन आज परमेश्वर आपको देख लिए हैं He wants you to be transformed. और वो चाहते हैं कि आप बदल जाएं, The Lord is ready to forgive you. और प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। Leave your place and come. I want to pray for you personally. आप जल्दी से अपनी जगह को छोड़ के सामने आ जाए। मैं You are आपके here, लिए don't प्रार्थना hide. करना चाहता हूँ, आप यहीं पर हैं, छिपिए मत। This is what God tells me. और यही तो जो है जो परमेश्वर मुझे बता रहा है। Today, आज you quit this invitation. यदि आज हमारे इस निमंत्रण को आप स्वीकार नहीं करेंगे, You quit this invitation of Jesus Christ. यीशु मसीह के इस निमंत्रण को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे, Something worse is going to happen in your body. देख लीजिए आपके शरीर में कुछ और भी बुरा ना हो जाए। John 5, if you read from the 14th verse, this is what Jesus says. यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 यदि 5वां अध्याय का 14 पद को यदि आप 14th पढ़ेंगे, verses and onwards. और 14 पद से आगे यदि आप पढ़ेंगे, Something worse will happen in your body. और वहां पर ये बात लिखा है कि तुम्हारे शरीर में कुछ और भयावह चीज हो जाएगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The presence of Jesus is here. परमेश्वर की यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे There's a young lady here. यहाँ पर एक जवान स्त्री है। You have been praying over your marriage for a long time. आप अपने शादी के ऊपर बहुत लंबे समय से खेल रही हैं। I'm talking about just one young lady. मैं सिर्फ एक व्यक्ति, एक जवान स्त्री के विषय में बात कर रहा हूँ। You have been praying आप प्रार्थना कर रही हैं for a long time. एक लंबे समय से, Lord, I will marry the man after your own heart. प्रभु आप ऐसा प्रार्थना कर रही हैं कि परमेश्वर मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहता हूँ जिसका हृदय तुम्हारे जैसा है। And do you know what God tells me? और क्या आप जानते हैं कि प्रभु मुझसे क्या कह रहे Who हैं? is that lady first? पहले ये बताइए कोई स्त्री कौन है? You are here. आप यहाँ पर ही हैं। You are praying over your marriage for a long time. आप अपनी शादी के लिए आप बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रही हैं। Please come in the front. आप सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, Please come in the front. कृपया करके सामने आ जाइए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Stand in front of me. और मेरे सामने आके आप खड़े हो जाइए। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। For a long time you have been praying over your आप marriage. बहुत लंबे समय से अपने शादी के लिए प्रार्थना कर रही हैं। I am waiting for the man after your own heart, Lord. क्या आप परमेश्वर से कह रही हैं कि प्रभु मैं तेरे हृदय के समान हृदय रखने वाला व्यक्ति के लिए इंतजार कर रही हूँ ताकि मैं उससे शादी If करूं। you are here, यदि आप यहाँ हैं, just come and stand beside me. आप यहाँ पर मेरे सामने मेरे बगल में खड़े हो जाएं। Come quickly, don't waste your time. अपना समय बर्बाद ना करें, जल्दी आ जाएं। The Lord's presence is here. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। Is she the woman? यही वो स्त्री है। Are you the one? क्या आप वही हैं? Sure. The Lord releases it for you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वो चीज दे रहे हैं Please going to happen और ये होने वाला है। beyond your expectation. आपकी अपेक्षा से ज्यादा होने वाला है। Lord will rise you up, raise you
प्रभु मैं आपकी महिमा करता हूँ, ईश्वर Lord आपको will बढ़ाएगा, raise them up प्रभु आप दोनों को ऊपर बढ़ाएगा, उठाएगा, ऊंचा in उठाएगा। place. अब वो एक अद्भुत जगह पर है। And this day, और आज के दिन when everybody is listening to it, जब यहाँ पर सारे लोग इस बात को सुन रहे हैं it is going to be a testimony. और ये एक गवाही का कारण होगा God is raising up. कि आपको आपके स्तर से प्रभु और ऊंचा उठा रहा है। Every eye will see. हर एक आंखें देखेंगी It's only happening to prove और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये बात सत्यापित हो, your faithfulness to the Lord. ताकि परमेश्वर के उचित समय पे पूरे हो जाए। The person who is going to marry you जो व्यक्ति आपसे शादी करने वाला है, is a person of influence. क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है जो प्रभावशाली है And he will come seeking for a girl. और वो एक लड़की के ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा। I will marry the girl from a humble place. और मैं एक नम्र जगह से एक अपने लिए दुल्हन लाऊंगा The Lord will bring him before you. और प्रभु उसको आपके सामने लाएंगे And you will feel the peace of God. और आप परमेश्वर की शांति को महसूस करेंगे It is going to happen. और ये होने वाला है और होगा। The presence of Jesus is here. प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ पर है। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। The Lord is looking at all the policemen this evening, और इस समय प्रभु परमेश्वर सारे पुलिस अधिकारियों के ऊपर देख रहे हैं, especially on one police personnel who is having a lot of trouble in the family and is broken hearted. और यहाँ पर एक विशेषकर हमारे पुलिस जवानों में से, पुलिस भाइयों में से एक व्यक्ति है जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है, पारिवारिक रूप The से भी बहुत family कठिनाई is है। troubled. और उनके परिवार में बड़ी समस्या है। You're broken hearted, आपका हृदय टूटा हुआ है, but you still have to work. लेकिन फिर भी आपको भी काम करना है। Who is that police personnel? वो कोई पुलिस पर्सन Who is that police वो personnel? कौन है वो पुलिस व्यक्ति? The Lord is looking at you मैं परमेश्वर आपकी ओर देख रहे हैं and your condition, और आपकी परिस्थिति को भी देख रहे हैं। whoever you are. जो भी कोई है आप, But the Lord Jesus wants to solve it and bring peace. और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में शांति लाना चाहते हैं। You can leave your place and come here. आप अपनी जगह को छोड़ के सामने आ सकते हैं। You are hearing this voice. आप इस बात को सुन रहे हैं, इस आवाज को सुन रहे The हैं, Lord has seen the trouble in your family. क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन के, आपके परिवार के अंदर की समस्या You को can देखा do है nothing. और आप कुछ नहीं कर सकते। You're broken hearted. आपका हृदय टूट चुका But है। tonight Jesus calls you. आज के संध्या में प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे The हैं। Lord wants to solve everything. यीशु आपके जीवन की हर समस्या का Because the समाधान Lord करना has seen चाहते your हैं, heart. क्योंकि उन्होंने आपके हृदय को देखा है। You are a faithful servant. आप एक विश्वासी योग्य सेवक हैं। Who is that personnel? वो कौन व्यक्ति है? Don't feel shy. शर्माइए नहीं, You're a police personnel. आप एक पुलिस व्यक्ति हैं, पुलिस में कार्यरत हैं। Come here quickly. आप यहाँ पर आ जाइए I अभी। will lay my hands upon you मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, because Jesus wants to bless you. क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि आप आशीषित That हों। does not mean God does not like other police personals. और इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अलावा किसी दूसरे को प्रभु पसंद नहीं करता। He किसी loves every one of them. वो आप में से हर एक जन को Because प्यार this करते हैं। evening, क्योंकि आज की संध्या, I will be praying for every one of you. क्योंकि आप में से हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता रहूंगा। My dear police personnel, मेरे प्रिय पुलिस के मित्रों, don't feel shy. शर्माइए नहीं, This is God's presence. ये परमेश्वर की उपस्थिति है। You want peace in your family. अपने जीवन में आप शांति चाहते हैं, Come quickly. अपने परिवार में आप शांति चाहते हैं, मेहरबानी करके जल्दी आ जाएं। I will lay my hands upon you मैं आपके ऊपर प्रार्थना करूंगा अपने हाथों पर रख, because God wants to bless you. क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप आशीष Loving पाएं। Father, मेरे प्रिय पिताजी, have mercy upon every one of them. प्रभु जी हर एक के ऊपर तू दया कर। Release the heaven, O God. प्रभु जी अपने स्वर्ग के आशीष को उनके ऊपर Let your presence just come upon them. प्रभु जी होने दे कि तेरी उपस्थिति उनके जीवन में आ Now जाए। the Lord is showing me one person और मुझे परमेश्वर एक व्यक्ति को दिखा रहे हैं for want of prosperity. जो अपने जीवन में उन्नति करना चाहता You है are drinking blood. और वो खून पीने का है। Who is that person? वो कौन है ऐसा? Leave your place and come in the front. अपने जगह को छोड़ के सामने आ जाए। Leave your place and come in the front. अपने जगह को छोड़ के सामने आ जाए। You are drinking blood. अभी आप बिल्कुल खून पी रहे हैं। You are here. आप यहीं पर है, खून पीने वाले My dear व्यक्ति। brother Prem. मेरे प्रिय भाई प्रेम, When that person comes, bring him here. आज जब वो व्यक्ति आता तो सामने लेके The आइए, evil spirits will kill him. क्योंकि वो शैतानिक आत्मा उसको मार देगी, He is pronouncing curse on his generation. क्योंकि वो अपने आने वाले जनरेशन के ऊपर श्राप दे रहा You है। are hearing my मेरी voice. आवाज को तुम सुन रहे हो, You are here. तो आप तुम यहीं पर हो। You are drinking blood because somebody has told you to do that. तुम खून पी रहे हो क्योंकि किसी ने तुमको कहा है कि खून पियो। Lies. ये झूठ है।
Come here quickly. जल्दी से सामने आ जा। The power of God is here. प्रभु की सामर्थ यहाँ पर Now है। I come against every evil power of darkness. अंधकार के हर एक शक्तियों के विरुद्ध में आता है। Every power of darkness अंधकार के हर एक शक्ति के विरुद्ध आता that है। has bound every mind जिसने हर एक के दिमाग को बांध रखा and है, bound every body. जिसने शरीरों को बांध रखा I है, break it in Jesus Christ's यीशु name. मसीह के नाम से मैं उसे तोड़ता हूँ। The curse of death I release them now in the name of Jesus. मृत्यु का साथ उसे छोड़ कर चला जाए यीशु मसीह के नाम में। Every thoughts be free. हर एक वो सोच छोड़ दे उसे। Come on, everybody, open your mouth आपने मुंह को खोल कर हर लोग परमेश्वर की स्तुति and कीजिए। praise God. आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए। Praise the name of यीशु Jesus. के नाम को महिमा कीजिए। Praise the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम की महिमा If you कीजिए। want to feel the power of God come upon you, यदि आप परमेश्वर की सामर्थ अपने जीवन में देखना take चाहते the name हैं, of Jesus. यीशु मसीह का नाम लीजिए अपने मुख से। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती in the है, name of Jesus is power. यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। When you confess, जब आप भविष्यवाणी करके बोलते every knee हैं, will bow हर एक अंधकार की शक्तियां and every tongue will confess. और हर एक वो अंगीकार करेगा। And if you have the power to confess, और यदि आपके अंदर ये क्षमता है कि आप स्वीकार करें, you are released. तो आप छुड़ा दिए गए। Tonight, if you are taking the name of Jesus in your tongue, यदि आप अपने जीभ से प्रभु का नाम स्वीकारते हैं, it is the work of the Holy Spirit. क्योंकि यह परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वचन है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। G. Come on. जी को बुलाइए। Thank you, Jesus. हालेलुया। धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। F. Thank you, Jesus. Everybody must keep your eyes and sing along with me. और हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, हमारे साथ गाएं। सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है यीशु के लहू में। सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है यीशु के लहू में है। गाइए सभी लोग। सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है यीशु के लहू में। जल्दी आइए और जल्दी जल्दी बताइए एक एक मिनट में क्या इन लोगों का क्या था। उनको यहाँ पर मत बुलाइए। अगर ठीक है बोल सकते हैं, वहीं पे खड़ा रह के एक 30 सेकंड्स में ज्यादा बोलना नहीं कीजिए। यू नो देम राइट। जल्दी जल्दी क्विकली, डोंट गिव द माइक। एक ही मिनट के लिए। व्हाई डिड दे कम? मेरा एक बेटा है और उसके बाद मैं अगर नहीं कर पा रही हूँ, मैं ठीक आमीन। दैट्स इट। नेक्स्ट। आमीन। मैं बहुत पाप करती हूँ, मैं बेचारे फंसी हूँ, मैं बनना चाहती हूँ, पिता परमेश्वर के पीछे चलना चाहती हूँ और चोरी हरी में मैं लगे रहती हूँ। चोरी। नेक्स्ट जल्दी। चोरी। उनके लिए प्रभु के सेवक लोगों से अनुरोध है जो प्रार्थना करते प्रार्थना कीजिए। शरीर में फुंसी फोड़ा आते आते। ठीक है। सेंटेंस बोलो क्षण में। किस लिए खड़े हैं? कोई संतान नहीं है। हाँ, कोई संतान नहीं है। ओके नेक्स्ट। खाना अब मोर बेटी हूँ हाँ? जाए इसके शरीर में पूरा मतलब दर्द है। वो नहीं था। जाए क्या थी? जल्दी। इसका बेटी मतलब खो गया है, मतलब कोई ले गया है। अच्छा नेक्स्ट। मेरा एक पुत्र है, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए बड़ा अफसोस हो गई। ओके नेक्स्ट। हाँ, इसका पैर में दर्द है,
वो सब नहीं था, जो बुलाया गया था उनको खाली। कि बेबी गर्ल्स के लिए दूध भरपूर नहीं होता है उसके ओके, लिए प्रार्थना। दिस वाज नॉट कॉल्ड, जो बुलाया गया था वही चाहिए था टेस्टिमनी, इसलिए मैंने आपको बोला चेक करिए। और कोई है टेस्टिमनी? इन लोगों का क्या है, पूछे इनका क्या है? अच्छा, आप तो पास्टर है, सॉरी, सबका हो गया, इनका तो नहीं, प्लीज भी है, इनका तो मैं मालूम है, हो गया मैं प्रेयर, ठीक है, ठीक है, फिनिश। दांत दर्द है मेरा। दांत में वो चबाने वाला कौन था? लहू पीने वाला कौन था? वो व्यक्ति जो खून पीता है, जिसको कौन था बोला वो? गया है खून पीने के लिए, अभी भी हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सामने आ जाइए, वो शैतान आपको मार देगा। चबाने का एक आदत है मुंह में, उधर मत जाइए, उन लोग आएंगे यहाँ पर, आप उधर आ मत जाइए। जाइए, उन लोग हैं यहाँ पर, ये दो लोग नहीं आए, उन लोग हैं। आप हालेलुया, द पावर ऑफ जीसस इज हियर। प्रभु यीशु की शामत यहाँ पर। हु इज दैट पर्सन? वो कौन व्यक्ति है? यू आर स्टिल ड्रिंकिंग ब्लड। अभी भी जो खून पीने से आदित है, खून पी रहा है। डोंट प्रोनाउंस कर्स ऑन योर फैमिली। देखिए, अपने परिवार में श्राप मत लाइए। डोंट लिव इन दिस डिसेप्शन। आप इस तरह की बुरी आदत में आप मत रहिए। द लॉर्ड वांट्स टू डिलीवर यू टुडे। आज प्रभु आपको इस बीमारी से छुटकारा देना चाहता है, Jesus has already shed his precious blood. क्योंकि यीशु ने अपने कीमती खून को पहले ही बहा चुका है। Don't live in this lies आप इस तरह के झूठ के जीवन में आप मत जिए, and waste your life. अपने जीवन को बर्बाद मत Who is that करिए। person who has got problem in your mouth because of chewing habit, और addiction? देखिए, किस तरह के खाना खैनी खाने या किसी तरह के तंबाकू सेवन करने से आपका मुंह में इन्फेक्शन हो गया, वो व्यक्ति कौन है? आपको इन्फेक्शन हो गया, घाव हो गया, आप आ जाइए सामने, Come here quickly. जल्दी आ जाइए। Come on, Prem, quickly. Only the condition, not anybody here. सिर्फ जिनके लिए बोला जा रहा है वैसे ही लोग आए सामने, हर कोई नहीं। जिनके लिए बोला जा रहा है वही लोग सामने आए। Prem, deliver her because an evil spirit has taken over. Pray करिए उसके लिए। ये क्यों आया है? ये स्त्री क्यों आया है? पूछिए जल्दी। दुष्ट आत्माओं से बहुत से लोग ग्रस्त है। I can see it. There are many people. See this man. ये दुष्टात्मा से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, मैं देख सक रहा हूँ। Only drinking and drinking. वो सिर्फ शराब ही है, शराब पी रहा See that lady also is affected. और यहाँ पर एक स्त्री को भी हम देख रहे हैं जो What about this lady? Tell me something. What about this lady? इनके लिए क्या क्यों है बताइए। ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित You see? हाँ, ये There are so many, even that girl. यहाँ पर बहुत सारे लोग, ये स्त्री भी है जो दुष्टात्मा से ग्रसित है। Come on, go and pray. जाइए उसके लिए प्रार्थना कीजिए। Go and pray. जाइए उसके लिए प्रार्थना कीजिए। Close your eyes now. अपनी आंखों को सारे लोग बंद कर ले। We're coming against every powers of darkness. और अंधकार के हर एक शक्ति को विरुद्ध हम आ रहे Your हैं, body is the temple of God. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का Your मंदिर body है। is not the temple of the evil spirit. आपका शरीर दुष्टात्माओं का मंदिर नहीं है। You see, all these people are possessed by the evil spirit. यहाँ पर सामने देख लीजिए, सारे लोग दुष्टात्मा से ग्रसित हैं Their mind is lost. और उनका दिमाग खो चुका They है, are not able to think. वो सोच नहीं पा रहे हैं। In the name of Jesus, यीशु Satan, मसीह के नाम I में command you to leave this body. मैं तुझे आदेश देता हूँ, उस शरीर को छोड़ के चला जा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Set them free, O God. प्रभु यीशु इनको चंगाई दे। I remember your sacrifice on the cross. स्वतंत्र कर दे प्रभु जी, हम याद करते हैं तेरे स्वर्ग के उस बलिदान के लिए। It is to set these kinds of people free. प्रभु जी, इनको भी छुटकारा देने के लिए आप बने प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Forgive their sins. प्रभु जी, उनके पापों को क्षमा कर Forgive दीजिए। everybody's sin. प्रभु जी, हर एक लोगों के पापों को क्षमा कर Have दीजिए। mercy upon them. प्रभु जी, उनके ऊपर दया Have कीजिए। mercy upon them. उनके ऊपर दया कीजिए Have प्रभु। mercy upon them. प्रभु जी, इनके ऊपर दया कीजिए। Now I'm ready to pray only for the police personals who are here. और मैं अभी सिर्फ पुलिस अधिकारियों के लिए, उनके साथ कार्यरत लोगों के लिए प्रार्थना करता I हूं। want the police personals to come here if you believe if you're believing in God. यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो सामने आ जाइए, हमारे के लिए प्रार्थना करना The चाहते Lord हैं। wants to bless you. क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित The करना Lord wants to चाहते bless your family. हैं। ईश्वर आपके इस परिवार को आशीषित The Lord करना wants to चाहते हैं। protect your life आपके जीवन को वो रक्षा करना चाहते हैं, because you're serving mankind. क्योंकि आप मनुष्य की सेवा कर रहे हैं। You can come here quickly. आप यहाँ पर जल्दी से आ सकते हैं। We want to
pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते Please हैं। come here as a team. एक टीम के रूप में आप लोग यहाँ पर आ We जाइए want to सामने। bless you this evening. आज की संडे हम आप लोगों को आशीषित करना Jesus चाहते हैं। is here to bless you. यीशु मसीह आपके यहाँ पर है, आपको Please आशीषित stand करने in के लिए। line. एक लाइन पे आप लोग सामने आ Every जाइए। man and woman. हर एक पुरुष और हर एक स्त्री। Where is here? You can stand. You can stand. प्लीज 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 Thank you, प्लीज Jesus. प्लीज। Every police personnel this हर evening. एक पुलिस का अधिकारी जो यहाँ पर है, हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करना चाह रहे हैं। We want you to come here. मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आ जाएं। Don't disbelieve. अपने आप को अविश्वास में मत रखिए। Know that you are a man. आप जानते हैं कि आप एक मनुष्य हैं। Believe in the existence of God. आप परमेश्वर की सामर्थ की उपस्थिति पर विश्वास Jesus कीजिए। died for you also. यीशु मसीह आपके लिए भी मरे हैं To forgive your sin. ताकि वो आपके पापों को क्षमा कर दे, So that your families be blessed and live in peace and security. ताकि आपका परिवार भी आशीषित हो और शांति के साथ अपने जीवन को जी सके। Loving Heavenly Father, स्वर्गीय मेरे प्रिय I परमेश्वर, pray for every police personnel. प्रभु जी यहाँ पर हर एक व्यक्तिगत पुलिस I pray अधिकारियों for के लिए this प्रार्थना officer who करते is हैं। standing with me. प्रभु जी हमारे साथ जो अधिकारी खड़े हैं, उनके लिए प्रार्थना करता Lord, हूँ। male and female, हर एक पुरुष और स्त्री प्रभु, who have not come or who are standing there. और जो लोग यहाँ पर नहीं भी आए हैं, अपनी जगह पर खड़े हैं, उनके I लिए भी pray in the name of यीशु Jesus मसीह के नाम में मैं that प्रार्थना the करता hand हूँ। of grace will come upon them प्रभु तेरा शांति का सामर्थ का हाथ उनके जीवन and में let आ it जाए। remain upon them. प्रभु जी तेरा अनुग्रह उनके ऊपर स्थायी रूप से रुक And जाए। I plead as a servant, their life will be spared. हाँ प्रभु जी, तो उनके जीवन को आशीषित कर पिता। Lord, their life will be spared. हाँ प्रभु जी, आपका उनका जीवन बचा लिया जाए। Even at the last moment of their life, हाँ प्रभु जी, उनके जीवन के अंतिम समय में भी they will acknowledge you, God. प्रभु जी आपको वो ग्रहण They will कर find you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में वो I आपको pray, oh पाने God, पाए प्रभु जी। because they are here to protect us, your children. मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के लिए तेरे लोगों की सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। Their service is accepted by you. हाँ प्रभु जी, आपका पुत्र भी उनके द्वारा प्रभु जी स्वीकार किया गया They है। have served God's people. हाँ प्रभु जी, उन लोगों ने परमेश्वर के लोगों की सेवा की है। They deserve a blessing. हाँ प्रभु जी, उनको आशीषित किया जाए, वो Bless अधिकारी their हैं। families and their children. हाँ प्रभु जी, उनके घर के परिवार के उनके बच्चों को आशीषित Bless the कर। labor of their hand. हाँ प्रभु जी, उनके हाथों को भी आशीषित कर In प्रभु। their offices, lift them up. हाँ प्रभु जी, होने के उनके अधिकारी उनको और ऊपर उठाए। That they'll be recognized as good people, faithful people. हाँ प्रभु जी, यहाँ पे जितने पुलिस अधिकारी हैं वो लोग जाने जाएंगे अच्छे अधिकारी के रूप में। Give them promotions. हाँ प्रभु जी, उनके जीवन में प्रमोशन दीजिए। That they'll be recognized as people can be trustworthy. हाँ प्रभु, ताकि वो उस बात से पहचाने जाए कि लोग भरोसेमंद हैं। Some of you, the Lord is telling me, Jesus is telling me, और आप में से सब कुछ लोगों के लिए प्रभु जी मुझसे बात कर रहे हैं that you'll be promoted to look after important officials. और आपको अभी प्रमोशन मिलेगा कुछ और अच्छे अधिकारियों को सुरक्षा करने के लिए। Some of them will be found in high offices. और कुछ लोग में आप में से हैं जो बहुत बड़े आला अधिकारियों के साथ पाए जाएंगे। Not one, एक नहीं, few of them. आप में से कुछ लोग, Your eyes will see that happen, और आपकी आंखें इस चीज को होते हुए देखेंगे, and others will follow it. और आपको देख के दूसरे लोग भी अनुसरण करेंगे। God's grace will come upon them. परमेश्वर का, ईश्वर का अनुग्रह आपके This is ऊपर what आएगा। will be said about you. और यही बात आपके लिए कही जाएगी We have seen you faithful. कि हमने तुमको विश्वास योग्य देखा We have है, seen you कि trustworthy. हमने आपको विश्वास योग्य देखा है, Even with your expectation, it is going to happen. और तो आपकी अपेक्षा के बाहर भी आपके लिए होने वाला है। Listen to this. इस बात को सुनिए। There are eyes that are watching you. कुछ आंखें हैं जो आपको देख रही हैं, They are seeing it. आपको देख रही हैं, It is going to happen. और ये होने वाला है। Not only God's eye, सिर्फ परमेश्वर के ही आंखें नहीं, but the eyes of your senior officers. लेकिन आपके अधिकारियों की आंखें भी आपको देख Even रही हैं। without your expectation, आपके अपेक्षा के, आपके सोचने से भी अधिक it is going to happen. ये आपके लिए होने वाला है। Lay hands upon these people. इन लोगों के सिर के ऊपर हाथ रखें। Come on, people. Where are the प्रार्थना करने वाले लोग सिर पर हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु के देश और प्रभु के शामत को उनके जीवन में रिलीज करें। women? Raise your hand upon only the women. और वुमेन लोग जो है, सिर्फ महिलाएं जो है, सिर्फ महिलाओं के ऊपर हाथ रखें। थैंक यू जीसस, Thank you, हालेलुया। Jesus. Oh, bless you, Lord. ओह जीसस, हालेलुया। ओह प्रभु तेरा धन्यवाद। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we pray for this crippled people, oh God. प्रभु जी इन तेरे प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Keep your hand upon them. हाँ प्रभु जी, से लगे व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अपना हाथ उनके ऊपर रखिए, Brother, उनके ऊपर हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे।
In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। दूसरे के उसके ऊपर भी रखना प्लीज, उस जो बहन के ऊपर। बगल में जो मेरी माँ बैठी हुई उनके ऊपर भी हाथ रखिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए भी। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Lord, release your power of resurrection. प्रभु जी तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ को यहाँ पर फिर से दे। Let your resurrection power fall upon them. प्रभु जो होने लगे पुनरुत्थान के सामर्थ उनके ऊपर दिया जाए। May they rise up and walk. प्रभु जी वो ऊंचे उठे और पैदल चले। Thank you, Jesus. यीशु के नाम में। For your name's sake. यीशु के नाम में प्रभु। Help them to stand. उनको खड़ा होने में मदद कर पिता। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Release their feet, O God. प्रभु जी उनके पैरों के बंधन को खोल दे पिता। Release their mind. उनके मानसिक बंधन को तोड़ दे प्रभु। Give them the ability to stand. हाँ प्रभु जी उसे सामर्थ दिया जाए कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Tell them to stand, people. Come on. इन लोगों से बोलिए खड़ा होने की कोशिश करने बोलिए। Tell them to just stand. बोलिए कि तेरे से खड़ा हो सके। Thank you जी। कोशिश करिए कि खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, बोलिए खड़े हो जाइए। नहीं मदद मत करना, वो खुद ही खड़े रहने दे। खुद से नहीं उठाइए, वो खुद से उठना चाहिए उनको। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah। The Lord has healed you. ये परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है। Stand in the name of Jesus. यीशु के नाम में खड़े हो जाओ। I command this body to function normally in the name of Jesus. मैं आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम में ये शरीर काम करने लगे। At least stand. हाँ वो खड़े हो सके, खड़े हो जाए यीशु के नाम में। Help them stand. Doesn't matter. Just help them stand. थोड़ा सा मदद करिए। थोड़ा सा मदद कर दीजिए कि वो खड़े हो जाए। थोड़ा सा। Let them stand in the name of अपनी Jesus. ताकत से खड़े होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। Give them confidence to stand. और उनको विश्वास दिलाई को खड़े हो सकते हैं यीशु के नाम में। Let it be healed, Lord. Let you heal it here। Stand in the name of Jesus. यीशु के नाम में खड़े हो जाए। Love you, Father. प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। Give them the confidence of God. प्रभु जी उनके जीवन में सामर्थ। Just stand in the name of Jesus. विश्वास दीजिए कि यीशु के नाम में खड़े हो जाए। हालेलुया। Thank you। Only your faith will heal you. तेरा विश्वास ही तुझे चंगा कर सकता है। Give them just little help थोड़ा सा मदद करें उसके बाद and make them stand at least for 2-3 minutes. और उनको खड़ा रखने की मदद करें 1-2 मिनट तक। The power of God is here. यीशु मसीह का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ यहाँ पर है। बहन खड़े रहिए in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you, loving Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Make us stand again. एक बार फिर से उनको खड़ा कीजिए। Make us stand again. एक बार फिर से खड़ा कीजिए। यीशु She will say no. Make us stand again. वो कहेगी नहीं, लेकिन फिर से उसको खड़ा कीजिए। Make us stand again. फिर से खड़ा कीजिए उनको। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Stand in the name of Jesus. यीशु के नाम में खड़ी हो जाओ। Stand in the name of यीशु Jesus. के नाम में खड़ी हो जाओ। Release them, Lord. छुड़ा ले प्रभु उनको। Hallelujah. हालेलुया प्रभु। Hallelujah. हालेलुया प्रभु। Thank you, Jesus. Standing is the first step. Walking is the second step. खड़ा होना ये पहला स्तर है और चलना दूसरा स्तर होगा। Hallelujah. हालेलुया यीशु। Amen. आमीन। हालेलुया। I think the believers of this place should help them in the days to come. और आने वाले समय में यहाँ के स्थानीय विश्वासियों से मैं प्रार्थना You करता see, हूँ this lady is standing more than 2 minutes. और ये देखिए 2 मिनट से ज्यादा ये स्त्री खड़ी है यीशु के नाम में। Okay. Make her way. Sit down. ठीक है, अब उनको बैठा दीजिए, उनको बैठने में मदद कीजिए, उनको बैठा दीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Now, every one of you standing here, lay your hands upon your head. जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं अपने सिर पर अपना हाथ ऐसे रख लीजिए। Keep your eyes closed. अपनी आंखों को बंद कीजिए। I may not be able to come and lay hands on every one of क्योंकि you. मेरे लिए संभव नहीं है कि आप में से हर एक के पास पहुंच के आपके सिर पे हाथ रखो।
But keep your own hand. लेकिन अपना ही हाथ आप अपने सिर पर रखें। God's presence will come upon you. प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर आ जाएगी। Thank you, loving Father, धन्यवाद प्रिय परमेश्वर, for your presence in this place. इस जगह पर आपकी उपस्थिति। Your eyes are upon all men. प्रभु जी आपकी आंखें सारे एक मनुष्य के ऊपर। And you do not want anyone to leave the place प्रभु जी और आप नहीं चाहते कि कोई भी इस जगह को छोड़ के जाए। without your touch. आपके छुअन के बिना। Reveal to them now. प्रभु जी अपने आप को उन पर प्रकट Let your hand of grace come upon them. प्रभु जी आपका अनुग्रह का हाथ उनके Let the hand of mercy come upon प्रभु जी them. तेरी दया के हाथ उनके May all that seems impossible for the human mind to comprehend. प्रभु जी हर वो असंभव चीज जो मनुष्यों के दिमाग के अनुसार है पिताजी वो दूर निकल जाए। May it happen. हाँ प्रभु जी होने दीजिए। Lord, may it happen. हाँ प्रभु जी ऐसा होने Let दीजिए। your spiritual eyes open. प्रभु जी ताकि उनकी आपकी आंखें Let your spiritual heart open. उनका आत्मिक हृदय खुल जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Open their scriptures, O God. हाँ प्रभु जी वचनों को उनके सामने खोल दे प्रभु। Lord, I pray. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। Each one of them make them see, O God, प्रभु जी हर एक जन तुझे देखने the पाए। sign of your holy presence, प्रभु जी आपके पवित्र उपस्थिति के the अनुभव। sign of your holy work प्रभु जी आपके उस पवित्र काम के चिन्ह को देखने in their पाए। life, हाँ प्रभु जी उनके हृदय में, in their family, उनके जीवन में, उनके परिवार में, in their places of work, जहाँ पर भी वो काम करते हैं पिता, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। I pray and pronounce हाँ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ और घोषणा करता हूँ। mercy, love, and favors follow them all the days of your प्रभु life. जी their दया life. अनुग्रह और तेरा प्रेम जीवन भर उनका अनुसरण करता And रहे। I commit their spirits into your hand. प्रभु जी उनकी आत्मा को मैं तेरे हाथ में दे देता हूँ। Please protect it from the evil one. प्रभु जी उस शैतान से इनके जीवन को बचाए रखें। That the bodies will be the holy temples of और God. दे प्रभु कि इनका शरीर तेरे लिए पवित्र मंदिर के रूप में So I बचाए। pray, sanctify it and make it clean and pure with your holy blood. हाँ प्रभु जी अपने लहू के बहाने के द्वारा अपने लहू से उनको शुद्ध और पवित्र कर दे पिता। And forgive their sin. हाँ प्रभु जी उनके पापों को क्षमा Now कर दे। everybody open your mouth and say, please forgive my sin, O हर God. एक जन अपने मुखों को खोल के कहे कि प्रभु मेरे पापों को माफ कर दे। Please cleanse it with your holy blood. अपने लहू से हमें धो के साफ कर दे। Please cleanse me, Lord, प्रभु जी हमें साफ कर दे with your holy blood. अपने पवित्र लहू से। My body is your temple. क्योंकि मेरा शरीर तेरे लिए मंदिर है। Please come in my heart. कृपया करके हमारे हृदय में आइए। Please come into my body. प्रभु जी हमारे शरीर में आइए। I do not want to make this body the temple of the evil spirit, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा शरीर शैतान के लिए जाना चाहे उसका मंदिर हो, but I want it to be the temple of the Holy Spirit, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का मंदिर हो। so that my words will be holy हाँ ताकि मेरा मुंह के शब्द पवित्र हो and my works will be holy. और मेरे कार्य भी पवित्र हो। Let it be a blessing. होने दे प्रभु की आशीष हमारे जीवन में हो। In Jesus Christ's holy name. आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Amen. आमीन Amen. आमीन Amen. आमीन। I believe truly मैं हकीकत में इस बात को विश्वास करता हूँ the Lord has blessed every one of you. कि आप में से आप उपस्थित हर एक जन को परमेश्वर ने आशीषित किया है। Go home in peace. अपने घर शांति से जाएं। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीषित करें।